नमस्कार, मैं सुनीता मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और आज सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ऑफिस की। मैं इतनी प्रॉब्लम में रही, मैंने सभी को बुलाया कि मेरा कोई साथ दे, पर कोई साथ नहीं दिया। और जब आज हमारी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा और मैं शायद बहुत देर तक बेहोश थी, शायद मेरे दांत बैठ गए थे और बहुत ही दिक्कत थी मुझे, तो मेरी आदरणीय बहन रमा दीदी, आदरणीय बहन वेदन दीदी, आदरणीय बहन मोती दीदी ने हमारी मदद की और आदरणीय हमारे भाई साहब अमित भैया जी ने बहुत हेल्प की। वो मुझे देखने भी आए। मैं आप चारों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत आभार देती हूँ कि आप सभी ने मेरी हेल्प की। हमारे सीनियर दीपकांत जी वहाँ बैठे हुए थे और मुझे पता चला कि जब मैं बेहोश हुई, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई, मेरे दांत बैठ गए, मेरे दांत खुल भी नहीं रहे थे और मैं बेहोश थी कम से कम 20-25 मिनट तक। लेकिन मेरे सीनियर मुझे देखने नहीं आए कि सुनीता जी को क्या हो गया है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऑफिसर जब हम सभी की रक्षा नहीं कर सकता तो वो ऑफिसर कहलाने के लायक कैसे हैं। साथ ही साथ जैसे तैसे करके जब मुझे हल्का फुल्का होश आने लगा तो मुझे लगा कि हाँ, सर आए हुए हैं देखने कि ये बाहर नीचे ज़मीन में क्यों पड़ी है, इसको अंदर ले चलो। तब तक दीदी ने मेरे मुंह पे पानी डाला और मुझे अचानक थोड़ा सा होश आया और मैं फिर बहुत तेज़ जो है सर दर्द होने लगा। तब उन्होंने कहा ऊपर बैठो, मैं रविकांत को बुलाता हूँ। उन्होंने इतनी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। फिर मैंने रविकांत को फिर से कॉल किया और दीदी लोगों ने मुझे पानी दिया, मेरी बहुत हेल्प की। कोई पैर दबा रहा था, कोई सर दबा रहा था मेरा, और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, इंदौर हॉस्पिटल रेलवे का, और वहाँ मेरा इलाज चला। रमा दीदी भी मेरे साथ मौजूद रहीं। आदरणीय भाई साहब अमित जी आए थे मुझे देखने। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन जिसके साथ मैंने 10 साल बिताए, 10 साल बिताने के बाद मुझे इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, इतना परेशानियों को उठाना पड़ा, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। हाँ, मैं सभी के साथ रिश्ता रखना चाहती हूँ, सभी के साथ प्यार समर्पण भाव से रहूँगी, लेकिन जो घाव यहाँ पे मेरे दिया गया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। एक औरत को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्यार और समर्पण चाहिए होता है। जहाँ मुझे मेरे नए ऑफिसर्स ने, मेरे मंत्रिमंडल ने, मेरे अमित भैया ने, मेरे आदरणीय विशाल सर जी ने, मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, रजनीश सर ने, राव सर जी ने, मेरे सभी भाइयों ने, कुलदीप भैया ने और लोकेश भैया ने, सभी मेरे भाइयों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई और मेरी मदद की, मुझे नौकरी दिलाई, मेरी बहुत हेल्प की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी से आज अपने मन की बात कहना चाहती हूँ, दिल की बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे सबके सामने बेइज्जत मत करिए। उसको आप फ़ोन कर सकते हैं, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए आप उसे डांट सकते हैं, पर किसी के सामने उसका मजाक मत बनाएं। ऑफिसर वो नहीं होता जो सबके सामने डांटे या आपकी गलतियों को दूसरों से कहें या फिर आपको प्रताड़ित करे। ऑफिसर वो होता है सही मायने में जो आपको समझाए और आपको राह दिखाए। अगर आप किसी गलत राह पे चल रहे हैं तो आपको वो बताए कि फ़ोन करके या अपने पास बुलाकर या मीटिंग में या किसी भी तरह से वो आपको समझाए। वो ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर नहीं होता है जो आपको प्रताड़ित करे। आज जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे
जब सारी बातें पता चली, सबने बताई मुझे कि मैं 20 मिनट तक बेहोश थी। मेरी तबीयत, मेरे हाथ पैर एकदम कांप रहे थे, मेरा दांत पूरा बैठ गया था और मेरा कोई ऑफिसर या मेरा कोई भाई वहाँ मौजूद नहीं कि मुझे कोई देखे या मुझे ज़मीन पे मैं पड़ी थी कोई मुझे उठा के वहाँ ऊपर कर दे। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की या किसी भाई को कोई दिक्कत होगी तो कोई बहन नहीं उठा सकती, या किसी बहन को कोई दिक्कत हो कोई भाई नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है, यह आपके मन का वहम है कि वो लड़की है वो लड़का है। सबसे पहले इंसानियत होती है। अभी कुछ दिन की पहले की मैं बात बताऊँ, मैं ड्यूटी के लिए बहुत परेशान थी और मैं उधर से आ रही थी। एक भैया का एक्सीडेंट हो गया था और वो गिरे पड़े थे, सभी लोग जा रहे थे। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि मैं उनका हाथ पकड़ के उनको कैसे उठाऊं, पर मैंने शर्म त्याग दी। इसलिए त्यागा क्योंकि सबसे पहले मैं इंसान हूँ। इंसानियत के नाते मैंने उनकी हेल्प की, उनको उठाया। जब मैं उनको उठाने पहुँच गई, उनकी गाड़ी खड़ी की, उनको पानी पिलाने लगी, उनको उनके हाथ पकड़ के उनको सहलाने लगी, मतलब चोट लगी थी, साफ़ करने लगी हाथ कपड़े से, तब सभी लोग वहाँ मौजूद हुए। मुझे भी डर लग रहा था कि मैं किसी लड़के को कैसे टच करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर गंदगी भरी होनी चाहिए, हमारा मन मस्तिष्क दिल साफ़ होना चाहिए, चाहे वो लड़के के प्रति हो चाहे किसी लड़की के प्रति हो। सर्वप्रथम हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम जॉब करते हैं या हम साथ काम करते हैं या किसी भी तरह से। इंसानियत, अगर आप बहुत बड़े सीनियर बन जाए, बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठ जाएं, आपको बात करने का तमीज़ नहीं है, आपकी बात करने में कोई मिठास नहीं है वर्कर्स के लिए, तो वो बेकार है। और मैं जिस परिवार में आई हूँ उस परिवार में मेरे मंत्रिमंडल जी ने, अध्यक्ष जी ने, मेरे विशाल सर जी ने, मेरे आदरणीय नीरज सर जी ने, मेरे अमित भैया ने, सबने मुझे बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि असली पहचान और असली व्यक्ति क्या होता है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय सर जी से मिली थी अमित भैया के ज़रिए। उन्होंने केस समझा और उन्होंने मेरी तुरंत हेल्प करनी शुरू की। उनके ऊपर भी केस हो गया, उनको धमकी दी गई, हमारी वजह से उनको बहुत यातनाएं प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो मुझे समझा रहे थे कि सुनीता, मान सम्मान से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, डरोगी तो नहीं, डरोगी तो नहीं। हमने कहा नहीं सर, आपके पास आई हूँ, डरूंगी नहीं। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। इंसानियत का मतलब ये नहीं कि आप सीनियर हैं, वर्कर्स हैं या फ्रेंड हैं या दोस्त हैं या प्रेमी हैं या पति हैं। आप सबसे पहले इंसान हैं। अगर हम बहुत पढ़ लिख कर हम मान लीजिए, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत संस्थाओं में काम करती हूँ, मैं एक लेखिका भी हूँ, कवयित्री भी हूँ, लिखती भी रहती हूँ और कई मंचों से जुड़ी हूँ। बहुत सम्मान पत्र भी मुझे प्राप्त हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ढेर सारे सम्मान पत्र, ट्रॉफी, मेडल, मोमेंटो प्राप्त हुए। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तब है अच्छे इंसान का जब आप किसी भी व्यक्ति की परेशानी में खड़े होकर उसे निकालें। जो मेरे नए ऑफिसर्स ने मेरे लिए किया, मेरे मंत्रिमंडल ने किया। आज मैं जब बेहोश हुई तो सभी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरी वेदन दीदी ने, रामा दीदी ने और मोती दीदी ने। कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई दवाई ले रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मेरे कपड़ा सही कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ अमित भाई साहब ऑफिस पहुंच गए। जैसे उनको पता चला कि सुनीता एडमिट है, हॉस्पिटल में है, वो तुरंत पहुंच गए मुझे देखने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने नए परिवार से मिलके वाकई बहुत खुश हूँ। और मेरा परिवार ऐसा है कि मैं अपने मन की बात वहाँ खुलकर कह सकती हूँ, कर सकती हूँ। और वो सारे ऑफिसर, वो सारे भाई ऐसे हैं कि आपकी गलतियाँ आपसे बताते हैं, दूसरों के सामने आपको लज्जित नहीं कर सकते। तो ये मैं सभी ऑफिसर से उम्मीद करती हूँ कि एक बहन बेटी को इज़्ज़त मिले, सम्मान मिले, क्योंकि हमें सम्मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।